आज हम आपको बताएंगे कि सर दर्द, मिग्रेन, जैसे कि चेहरे पे खिंचाव आ जाता है, गर्दन, कंधों और बाजुओं में दर्द कैसे आता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आप जानते होंगे, रिकॉल कीजिए अपनी एजुकेशन को, कि नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं। बेसिकली ब्रेन, जो बॉडी का हेड है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, जहां से तमाम बॉडी में खून की गर्दिश तकसीम होती है। खून की गर्दिश को कंट्रोल दिमाग रीढ़ की हड्डी के ज़रिए करता है, और स्पाइनल नर्व्स, जिनके ज़रिए ब्लड मुख्तलिफ अज़ा को जाता है। अगर ब्लड हर जगह पे जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो तो ना कोई हमें तकलीफ़ होगी, ना दर्द होगी, ना स्वेलिंग होगी। लेकिन अगर ये किसी जगह पे ना पहुँच पाए तो उस जगह पे दर्द भी आने लगती है, सोजिश भी आ जाती है और खिंचाव महसूस होता है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि आज हम आपको बताएंगे कि मिग्रेन कैसे होती है और उसकी रेमेडी क्या है, कंधों में दर्द की क्या रेमेडी है, और गर्दन में दर्द कैसे आता है। आप लोगों ने कुछ लोगों को कॉलर लगे देखा होगा। कॉलर एक स्पोर्ट होती है, हम उसको स्पोर्ट पे नहीं जाते। मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि हमें ख़ुद अपने आप को फिट करना चाहिए। हमें ख़ुद अपने आप को हर लिहाज से जिस्मानी काम के मुताबिक अपने आप को फिट करना चाहिए, ना कि हम स्पोर्ट या कोई सहारा ढूंढें। सहारे तो आर्जी होते हैं, लेकिन जब आप अपनी फ़िटनेस करेंगे, जब आप अपनी फ़िटनेस को इंश्योर करेंगे, अपने खून की गर्दिश को यकीन करेंगे कि वो हर एक जगह पे पहुंच पाए, तो उस सूरत में आप हर काम कर सकेंगे और बेहतर तरीके पे कर सकेंगे। जो सर दर्द है या मिग्रेन है, जैसा कि आप इस पे लाइनें देख सकते हैं, इसमें आधे सर का दर्द, चेहरे पे खिंचाव, आँखों पे खिंचाव, दांतों पे खिंचाव और चेहरे के बकाया मुख्तलिफ हिस्सों पे खिंचाव होता है। मिग्रेन पहले और दूसरे मोहरे पे, जैसे ही रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलती है, ये पहले और दूसरे मोहरे से शुरू होती है। पहले और दूसरे मोहरे से के दरमियान में जो डिस्क होती है, वहाँ से नर्व सप्लाई दिमाग को जो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से वो वेन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। दिमाग जैसे ही किसी भी चीज़ की टेंशन में आता है तो उस सूरत में वो ऑक्सीजन मज़ीद दिमाग को जाना कम हो जाती है, दिमाग झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, जिससे कि दिमाग के कुछ हिस्सों में दर्द, तकलीफ़ और मिग्रेन की कैफियत महसूस होती है। इसके साथ ही चूँकि C1 और C2 दोनों अफेक्टेड हैं, C2 ब्लड फराहम करती है आँखों को, कानों को और दांतों को और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को। चेहरे पे जो खिंचाव आता है वो C2 से आता है, दूसरे मोहरे से, यानी सर्वाइकल के दूसरे मोहरे से। क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एक ही डिस्क है, जब C1 अफेक्ट होगी तो C2 भी अफेक्ट होगी। उस सूरत में चेहरे पे, कानों, आँखों, दांतों और मुख्तलिफ हिस्सों पे चेहरे के खिंचाव आ जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है। अब इसको दुरुस्त करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि उसको प्रैक्टिकली कैसे दूर किया जा सकता है। जो गर्दन पूरी टर्न नहीं कर पाती या बाजुओं में खिंचाव आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि C6 से बाजुओं में खिंचाव आ रहा है, ये बाजुओं में नर्व्स जा रही हैं। ये बाजुओं में जो नर्व्स जा रही हैं, ये C6 से ना सिर्फ गर्दन की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, गर्दन की मूवमेंट और शोल्डर्स के अलावा बाजुओं की जो ब्लड जाता है वो भी C6 से जाता है। जब ये सप्लाई कम हो जाती है गर्दन से, तो उस सूरत में ये सारा हिस्सा मुतासर हो जाता है। इसी तरह C6 जब इन्वॉल्व होगी तो उसके साथ या C5 इन्वॉल्व होगी, जिससे गला ख़राब होगा, वोकल कॉर्ड्स आपके ख़राब होंगे, या C7 ख़राब होगी, जिससे कि थायराइड ग्लैंड्स में ख़राबी आ जाएगी और पूरी बॉडी उससे थायराइड ग्लैंड्स की कमी से, ख़राबी से मुतासर होगी। हम आपको बताएंगे ना सिर्फ मिग्रेन के इलाज, सर दर्द का इलाज, चेहरे आँखों पे दर्द का इलाज, और बल्कि गर्दन, कंधों और जो बाजुओं में खिंचाव आ रहा है उसको दूर किया जा सकता है। और कैसे किया जाता है
C2 पे हाथ रखा और अभी हम इसकी डिस्क को, जो कि थोड़ी सी साइड पे है और ब्लड फ्राहम इस नर्व से जो डिस्क है वो फ्राहम नहीं करने दे रही, हम इसको अभी दुरुस्त करेंगे। डिस्क का दूसरा हिस्सा ठीक करेंगे। ये नाजरीन मिग्रेन का और जो चेहरे पे खिंचाव है, जैसे कि नाक, आंखें, दांत और ये चेहरे का दरमियान वाला हिस्सा, इनको ब्लड सप्लाई अभी बेहतर हो गई है, क्योंकि वो नर्व्स जो C1 C2 से ओरिजिनेट हो रही थी वो अब रुकावट नहीं बन रही, वो डिस्क रुकावट नहीं बन रही, बल्कि इन हिस्सों को ब्लड की सप्लाई बेहतर होने से मरीज़ क्या बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस कर रहे हैं। अभी सर दर्द तो नहीं हो रही? अभी आप लेटिए, आइए, अभी हम गर्दन और कंधों का इलाज करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे। तो अभी हम C6 की करेक्शन को देखते हैं, क्योंकि इनके बाजू में दर्द है और बाजू पूरे नहीं उठ रहे, और अल्टीमेटली अगर ये ना तकलीफ़ दूर की जाए, C6 की करेक्शन ना की जाए, तो इनसे फ्रोजन शोल्डर की तरफ भी तकलीफ बढ़ जाती है। ज़रा सा इस तरफ रखिएगा, इस जाविये पे लाइएगा, इस जाविये पे बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़ दीजिए। अभी हम दूसरी तरफ गर्दन ठीक करेंगे और इस जाविये जरा सा ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए गर्दन। अभी जरा उठिए, जरा हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठा के देखिए, स्ट्रेन तो नहीं है। गर्दन की मूवमेंट को देखिए, दाएं करें, कहीं स्ट्रेन तो नहीं आ रही। सर, गर्दन, कंधों या बाजुओं में देखिए, कहीं स्ट्रेन तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। इसको जरा दोहरा कीजिए, ये कोहनी के नीचे थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, हाथ को पीछे से ऐसे मूवमेंट कीजिए, कहीं स्ट्रेन तो नहीं है आपके? अच्छा, अभी दूसरी तरफ कीजिए, नोट कीजिए, कोहनी के नीचे दर्द तो नहीं आ रहा? अच्छा, ओके। C2 से चेहरे पे, साइनस पे, डी पे, आंखों पे और कानों पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। C1 जो है वो सर के कुछ हिस्सों को ब्लड सर्कुलेशन फराहम करता है। फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाती है, जिससे कि दिमाग जो है, न्यूरॉन्स काम करते हैं। आपके C1 C2 काम नहीं कर रहे, चेहरे पे ये गर्दन टर्न करने में खिंचाव है, आपको C6 की भी एडजस्टमेंट की ज़रूरी है, बाजू में खिंचाव है, जिसकी वजह से ये C6 से ब्लड की जाने में कमी है। आपके चूँकि बाजुओं में ब्लड नहीं जा रहा, इसलिए न्यूट्रिशन नहीं जा रही। जो कुछ आप खाते पीते हैं फाइनली खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जब खून नहीं किसी जगह जा पाएगा तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगी। अभी मैं आपके सर के C1 C2 का एडजस्टमेंट करूँगा और उससे गर्दन के कुछ हिस्सों, चेहरे, आँखों और कानों पे ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाएगी। अब ज़रा बिल्कुल इसको ढीला रखें, बिल्कुल ढीला रखें, बिल्कुल इसको सख्त ना करें, बिल्कुल चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, लेट जाइए ज़रा। अब आपके गर्दन के छठे मोहरे C6 को एडजस्ट करेंगे और उसमें बिल्कुल अपने जिस्म को रिलैक्स रखिए, गर्दन ढीली रहे, गर्दन ढीली रहे, और उसमें हमने एडजस्टमेंट बिल्कुल लूज़ कीजिए, गहरा सांस लीजिए। अब दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, स्टिफ ना कीजिए,
गहरा सांस लीजिए, बाहर निकालिए। अब मैं आपको बाजू दोनों एडजस्ट करूँगा ताकि जो उसमें खिंचाव है, ब्लड सर्कुलेशन इधर से बहाल हो गई, गर्दन से जाने लगी। अभी बाजुओं की ब्लड सर्कुलेशन हम एडजस्टमेंट करेंगे। अभी हम जो कोहनी के नीचे दर्द आ रहा है और जो बाजुओं में नमनेस आ रही है उसको दुरुस्त करेंगे। और उसके लिए हमें अब बिल्कुल बाजू को रिलैक्स छोड़िए, बिल्कुल बाजू को रिलैक्स छोड़िए। इसको मूव करके देखिए, दाएं बाएं मूव कीजिए। क्या रिलैक्सेशन का बेहतर महसूस हो रहा है? ओके, इसको कीजिए। अभी इसको इस जगह पे रखिए, इसको भी मूव कीजिए, ज़रा दाएं बाएं आगे पीछे मूव करें, ज़रा देखें बेहतर है। अब आप गर्दन के पीछे ज़रा हाथ रखिए, गर्दन के पीछे ज़रा हाथ रखिए। अब नाजरीन, हमने जो शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेस आ गई थी उसको दूर किया, क्योंकि C6 से ब्लड सर्कुलेशन जा रही थी शोल्डर ब्लेड में भी। अब जब शोल्डर ब्लेड के नीचे पूरा ब्लड नहीं जाएगा तो उससे स्ट्रेस की वजह से वेन सिकुड़ जाती हैं। अभी हमने लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दिखाया कि वो शोल्डर ब्लेड को कैसे स्ट्रेस से फ्री किया।